हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एन प्लस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इस्टेब्लिश सीरियल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये हमारे एन प्लस का चैप्टर नंबर 12 है। और दोस्तों ये चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वैन कनेक्शन क्या होता है, वैन कनेक्शन कैसे कनेक्ट किया जाता है, और दोस्तों उसके अंदर किस तरह से प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है, फ्रेम कैसी होती है उसके अंदर। ओके, उसकी वैन कनेक्शन की कुछ टर्म्स कैसी होती है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक छोटे से इंटरनेट है, जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो वो कनेक्शन को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है जिसके अंदर कुछ टर्म्स भी होती है जैसे कि डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। दोस्तों ये डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो होता है वो एक्चुअली एक डिवाइस होता है जो आईएसपी के साइड पे होता है, जिसको हम राउटर बोल सकते हो। तो राउटर आईएसपी के साइड पे जो राउटर्स होते हैं जिसको हम डीसी डिवाइस बोलते हैं। ओके, दूसरा होता है डीटी, तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट्स। तो ये जो डिवाइस होते हैं जिसको हम राउटर बोलते हैं, तो दोस्तों ये जो होता है वो एक कस्टमर की साइड पे होता है। कस्टमर की साइड पे जो राउटर्स होते हैं उसको हम डीटी डिवाइस बोलते हैं। और बात करते हैं कस्टमर प्रीमाइसिस इक्विपमेंट। तो ये कस्टमर प्रीमाइसिस इक्विपमेंट जो होता है दोस्तों, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने केबल कनेक्टर स्विच हब मॉडेम ऐसे बहुत कंप्यूटर्स, ओके, ऐसे बहुत सारे डिवाइस लेके आपने एक सेटअप बनाया हुआ है, एक नेटवर्क का सेटअप बनाया है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर प्रीमाइसिस इक्विपमेंट। बात करते हैं डिमार्केशन पॉइंट। तो दोस्तों डिमार्केशन पॉइंट क्या होता है कि एक्चुअली आईएसपी से जो कनेक्शन आ रहा है, आपके स्विच के अंदर जो कनेक्शन आ रहा है, कि आपके राउटर्स के अंदर जो कनेक्शन आ रहा है, कि आपके मॉडेम के अंदर जो कनेक्शन आ रहा है, तो दोस्तों वो कनेक्शन को हम बोलते हैं डिमार्केशन पॉइंट, जो आपके आईएसपी से सीधा कनेक्शन आ रहा है। बात करते हैं टॉल नेटवर्क। तो ये टॉल नेटवर्क क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आईएसपी के बीच में जो कनेक्शन होता है या फिर दो आईएसपी के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो नेटवर्क बनता है, उसको हम टोल नेटवर्क बोलते हैं। बात करते हैं सेंटर ऑफिस। तो सेंटर ऑफिस मतलब क्या होता है कि एक आईएसपी होता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उनको हम सी ऑफिस बोलते हैं, जो एरिया वाइज हो सकता है। और लोकल लूप की बात करें तो एक टोल नेटवर्क से आपके डिमार्केशन पॉइंट तक जो नेटवर्क होता है इसको हम लोकल लूप बोलते हैं। चलो डिस्कस करते हैं ये कनेक्शन कैसा होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये कस्टमर प्रीमाइसिस इक्विपमेंट है और यहाँ पे कस्टमर प्रीमाइसिस इक्विपमेंट है। ओके, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, दोनों के बीच में राउटर से मॉडेम कनेक्शन किया हुआ है। तो ये हमारे साइड पे डीटी डिवाइस होते हैं, हमारे साइड पे डीसी राउटर्स होते हैं। दो आईएसपी है, दोनों के बीच में टोल नेटवर्क है। और ये सीओ ऑफिस मतलब एक मैन ऑफिस होता है जिसके द्वारा इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कस्टमर प्रीमाइसिस इक्विपमेंट हो गया, यहाँ पे पीटी और डीसी डिवाइस हो गए, लोकल लूप टोल नेटवर्क, ये सब नेटवर्क यहाँ पे हो गए जो एक वैन कनेक्शन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ वैन। तो अगर टाइप ऑफ वैन की बात करें तो यहाँ पे अगर कनेक्शन की बात करें तो लीज लाइन कनेक्शन होता है वैन का। दूसरा होता है सर्किट स्विचिंग कनेक्शन, अगर आपको आईएसपी से अगर कोई इंटरनेट एक्सेस करना है या वैन कनेक्शन लेना है तो दूसरा कनेक्शन होता है स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। दोस्तों सर्किट स्विचिंग जो होता था वो पुराना जो कनेक्शन था, जैसे कि डायल अप नेटवर्क था, तो एक टेलीफोन नेटवर्क पे आता, नेटवर्क के आधार पर ही पूरा नेटवर्क होता था, जिसको हम सर्किट स्विचिंग बोलते थे। टेलीफोन नेटवर्क को हम सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। अभी पैकेट स्विचिंग नेटवर्क आ गया है, जो जहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पैकेज फॉर्म के डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा होता है स्विच, सेल स्विच। तो सेल स्विचिंग नेटवर्क होता है, तो ये कनेक्शन जो होता है वो सेलुलर नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि अगर मुझे वैन कनेक्शन सिलेक्ट करना है, अगर मुझे कोई वैन कनेक्शन या वैन नेटवर्क एक्सेस करना है तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। हम ऐसा वैन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी हाई हो। हम ऐसा वैन कनेक्शन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर स्पीड हाई हो। हम ऐसा वैन कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर नेटवर्क का ट्रैफिक लोड कर सके। हम ऐसा वैन कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो कॉस्टली ना हो। तो यहाँ पे हमने वैन कनेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कुछ टर्म हमने देखा। अब बात करते हैं डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स। मतलब वैन कनेक्शन के अंदर अगर डेटा लिंक की बात करें तो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों जब वैन कनेक्शन के अंदर जब डेटा लिंक लेयर की बात करें तो उसके अंदर कॉमन प्रोटोकॉल जो होते हैं वो एच डी एल सी पी 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 प्रोटोकॉल्स होते हैं।
ओके, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं दोस्तों। तो ये प्रोटोकॉल जो होते हैं यहाँ पे, ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो राउटर, सेल, स्विच या ब्रिज के अंदर यूज होता है, जो डेटा को ट्रांसफर करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। एंड डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स के अंदर जैसे कि मैं बात करता हूँ कि डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, हाई लेवल डेटा लिंक प्रोटोकॉल HDLC, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब ये PPP एंड HDLC प्रोटोकॉल जो होता है, जो आपके डेटा लिंक लेयर के अंदर काम करते हैं दोस्तों, तो उसकी फ्रेम कैसे होती है HDLC, और ये जो PPP फ्रेम कैसे होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैग। HDLC ये प्रोटोकॉल्स आपके डेटा लिंक लेयर के अंदर काम करता है, उसका जो फ्रेम है, अगर ISO मतलब सिस्को के राउटर्स होते हैं, तो उसके अंदर जो फ्रेम्स होती है कुछ ऐसी होती है फ्रेम, जिसके अंदर आगे का फील्ड होता है फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, डेटा, FCS एंड फ्लैग। दोस्तों ये फ्लैग जो होता है वो इंडिकेट करता है कि पीछे फ्रेम स्टार्ट हो रही है। एड्रेस डिफाइन करता है सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, जहाँ से फ्रेम निकला है और कहाँ पर ले जाना है। कंट्रोल फील्ड डिफाइन करता है कि आपकी फील्ड, आपके फ्रेम के अंदर जितने भी फील्ड है वो सही मात्रा में है, कोई कंटेंट मिसिंग तो नहीं है, तो ये पूरी फ्रेम को कंट्रोल करता है कंट्रोल फील्ड के द्वारा। डेटा दोस्तों, तो डेटा के अंदर ऑलरेडी डेटा होता है, जैसे कि हेलो आई एम लक्ष्य। FCS तो फ्रेम चेक सीक्वेंस, तो ये फ्रेम सीक्वेंस में आ रहा है, तो ये फील्ड इसको चेक करता है। एंड यहाँ पे फ्लैग इंडिकेट करता है कि आपका यहाँ पे फ्रेम ओवर हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सिस्को HDLC फ्रेम, तो सिस्को HDLC फ्रेम के अंदर फील्ड होता है एक प्रोप्राइटी सॉरी। तो प्रोप्राइटरी मतलब ये कौन सी, मतलब ये अगर आप सिस्को के राउटर स्विच यूज करते हैं तो उसके अंदर ये प्रोप्राइटरी फील्ड होता है, जिसके द्वारा ये इंडिकेट किया जाता है कि ये सिस्को का फ्रेम है, ये कोई अदर राउटर्स या अदर स्विच के फ्रेम से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो फ्लैग आपको बताया, जो अलग अलग टाइप के फील्ड बताए, वो सही है। यहाँ पे फ्लैग इंडिकेट करता है दैट बिग फ्रेम इज स्टार्ट। एड्रेस इट मीन्स नाउ ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड नाउ सीक्वेंस। कंट्रोल फील्ड कंट्रोल करता है पूरे फ्रेम को। एंड प्रोप्राइटरी इट मीन्स नाउ दैट मल्टीपल प्रोटोकॉल एंड नाउ इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड दैट विच कंपनीज फ्रेम। ओके, डेटा, तो डेटा एनकैप्सुलेट डेटा होते हैं, एंड FCS। ओके दोस्तों, बात करते हैं HDLC फ्रेम्स के बारे में। तो HDLC अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल फील्ड और डेटा। तो उसके अंदर कंट्रोल के अंदर अलग अलग फील्ड्स होते हैं, जैसे कि NRP, NS। ओके, तो रिक्वेस्ट एंड सेंड, डेटा सेंड करने के लिए, फ्रेम सेंड करने के लिए, एंड डेटा रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो उसके अंदर भी अलग अलग फील्ड्स जो हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर होता है सिस्को फ्रेम के अंदर। ओके, एंड सोर्स फ्रेम अगर बात करें तो यहाँ पे PS0101 और P कोड होता है और एक 11 फील्ड होता है। तो ये HDLC की फ्रेम्स होती है। अब ये HDLC प्रोटोकॉल अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप ये प्रोटोकॉल को आप सिस्को के राउटर्स के अंदर सीरियल पोर्ट पे आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये प्रोटोकॉल अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या होगा कि आपका जो इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस जो होगा वो डेटा को एनकैप्सुलेशन करेगा HDLC के द्वारा। तो अगर आपने दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन किया है, तो दो राउटर के बीच में आप HDLC एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सीरियल इंटरफेस 0 और यहाँ पे एनकैप्सुलेशन HDLC यूज़ किया हुआ है। तो दो राउटर के बीच में जो पॉइंट टू पॉइंट सीरियल पोर्ट के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है वो एनकैप्सुलेट हो जाएगा HDLC के द्वारा, मतलब सिक्योर हो जाएगा। अनदर प्रोटोकॉल जैसे कि PPP, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, तो ये भी हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ, जैसे कि डायल अप नेटवर्क एंड ISDN कनेक्शन के अंदर। तो ये प्रोटोकॉल नाउ डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट IP ट्रैफिक ओवर द पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो ये प्रोटोकॉल का यूज एक्चुअली ट्रैफिक को ओवर ट्रैफिक करने, जैसे कि ओवर पॉइंट टू पॉइंट लिंक जनरेट करने के लिए इसका यूज किया था। PPP कैन ट्रांसफर डेटा ओवर द सिंक्रोनस एंड असynchronous, मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन एंड असynchronization कनेक्शन प्रोवाइड करता है दोस्तों। ओके, और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ करता है। जैसे कि इसकी फ्रेम की अगर बात करें तो HDLC की तुलना में ये फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे एड्रेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स डेटा FCS फ्रेम्स होती है सिमिलर टू HDLC फ्रेम। नाउ यहाँ पे 3 वे हैंड शेकिंग OSI मॉडल, जो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल
PPP स्टैक्स के अंदर ये प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जैसे कि NCP प्रोटोकॉल हो गया, LCP प्रोटोकॉल हो गया, HLC प्रोटोकॉल हो गया और फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स। LCP प्रोटोकॉल जो लिंक इस्टेब्लिश करता है, तो लिंक को मैनेज करना, लिंक को टर्मिनेट करने का काम करता है। LCP ऑल्सो दैट 3 क्लासेस फ्रेम होता है, जिसको इस्टेब्लिश करना, कनेक्शन को कॉन्फ़िगर, मेंटेन करना और टर्मिनेट कर देना दोस्तों। ओके, तो ये 3 वे हैंड शेकिंग मतलब सोर्स एड्रेस टू डेस्टिनेशन एड्रेस कैसे डेटा पैकेट को सेंड किया जाता है, डेटा पैकेट को एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है एंड इक्वल रिक्वेस्ट इक्वल रिप्लाई। तो ये 3 वे हैंड शेकिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है दोस्तों। ओके, तो LCP कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, डेटा को कॉम्प्रेस करता है, डेटा एरर डिटेक्शन प्रोवाइड करता है, मल्टी लिंक प्रोवाइड करता है, PPP कॉल बैक करता है इन टेलीफोन नेटवर्क। ओके, तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है जो हम डायनेट नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क के अंदर की प्रोटोकॉल को यूज़ करते थे, लिंक इस्टेब्लिश करना, ऑथेंटिकेशन करना। ओके, अब ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पे भी अलग अलग प्रोटोकॉल, जैसे कि यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और एक दूसरा प्रोटोकॉल चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये कैसे होता है, तो अगर दो कंप्यूटर के बीच में अगर आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो यूज़र एंड पासवर्ड का ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अगर आपने यूज़र एंड पासवर्ड सही डाला है तो ये उसको ऑथोराइज करेगा एंड देन आफ्टर यू हैव टू एक्सेस एनी डेटा फ्रॉम द क्लाइंट साइड। अगर यूज़र एंड पासवर्ड सही नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा कनेक्शन। बात करते हैं चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल के अंदर एक हैश वैल्यू के द्वारा एक ऑथेंटिकेशन किया जाता है। ओके, अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड सही डाला है और वो हैश वैल्यू के साथ मैच हो रहा है तो आपको सर्वर का एक्सेस मिल सकता है। ओके, तो PPP प्रोटोकॉल इसको अलाउ करता है, जिसको किस स्विच के अंदर राउटर्स के आप ये प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो है बट एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। ओके, तो ये प्रोटोकॉल्स आप कॉन्फ़िगर करते हो हमारे सीरियल पोर्ट पे। ओके, और LCP ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है आपके गीगाबाइट पोर्ट पे। ओके, तो राउटर्स के अंदर ये प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं दोस्तों, और ये प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके आप ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो राउटर के अंदर वन कैन एनकैप्सुलेशन, PPP, HDN, CRM relay connection in a different subnets will connect, establish a link between the two routers and two networks. ओके, तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो इस तरह से आपने एक सीरियल टू सीरियल कनेक्शन, आपने एक वैन कनेक्शन आपने देखा, और ये चैप्टर के अंदर हमने देखा कि भाई वैन कनेक्शन क्या होता है, उसका कितने टाइप के कनेक्शन होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसका टर्म क्या होता है, ये दोस्तों हमने बात किया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। ओके दोस्तों, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।